टीनू और शीला दोनों बहनें थीं। उनके पिता ने मरते वक्त उन्हें सारी संपत्ति बराबर बांट दी थी, पर एक खेत जो दोनों के घर के बीच में था, उसका बंटवारा नहीं हो पाया। इसलिए दोनों बहनें उस खेत में कोई भी फसल नहीं उगाती। एक दिन छोटी बहन टीनू, जरा सुन तो। हाँ दीदी बोलिए। मैं कह रही थी पिताजी ने यह खेत हम दोनों को दिया है, तो क्यों ना हम दोनों इसमें फसल उगाकर और उसे बाजार में बेचकर मुनाफा कमाए। हाँ दीदी, क्यों नहीं, हमें इस खेत का उपयोग करना चाहिए। वैसे भी यह खेत बहुत दिनों से बंजर पड़ा है। जब पिताजी थे तो इस खेत में बहुत अच्छी फसल होती थी। उनके जाने के बाद तो यह खेत खाली ही है। पर टीनू, हम खेती किसकी करेंगे? हम हमारे खेतों में टमाटर उगाएंगे। सुना है आजकल टमाटर बहुत ही महंगे हो गए हैं। उन्हें उगाकर हमें बहुत अच्छा फायदा होगा। हाँ टीनू, जो भी मुनाफा होगा हम उसे आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है दीदी, हम दोनों कल से ही खेत पर काम करना शुरू कर देते हैं। यह कहकर काली कौवी वहां से उड़ जाती है और दोनों बहनें घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन दोनों बहनों ने खेत में टमाटर के बीज लगा दिए और उसमें पानी देने लगी। अरे काली, मुझे जरा पानी पिला दो, मेरे इस मोटे पेट से उठा नहीं जा रहा है। तुम्हें पानी की पड़ी है? वहाँ टीनू और शीला अपने पुश्तैनी खेत में सबसे महंगी सब्जी उगा रहे हैं। सबसे महंगी सब्जी? वो कौन सी है? टमाटर। वो अपने खेत में टमाटर उगा रही है। तुम तो जानते हो उसके पिता उस खेत में कितनी अच्छी खेती करते थे। उस खेत में उगी हुई सब्जियां बहुत ही गुणकारी होती है। जब वो इस दुनिया से चले गए थे तो मेरे मन को कितनी शांति थी। पता है, मेरी माँ भी उन्हीं के पास सब्जियों का ठेला लगाती थी, पर उनकी सब्जियां जंगल में कोई नहीं लेता। वही टीनू के पिता की बिना खाद वाली सब्जियों को खरीदने लाइन लग जाती थी। आज भी वही हो रहा है। अगर इन दोनों बहनों ने टमाटर की खेती की तो जंगल में सभी इन्हीं से टमाटर खरीदेंगे। तो क्या हो गया काली, खरीदने दो टमाटर। वैसे भी टमाटर के दाम सिर्फ 10 रुपए किलो ही तो हैं। कितना ही कमा लेंगी दोनों बहनें। होश में आओ कालू, टमाटर के दाम 10 नहीं 100 रुपए हैं। ओह अच्छा, शायद मैंने सब्जी वाले से गलती से 10 सुन लिया होगा। टीनू, हमने टमाटर के बीज इस खेत में उगा दिए हैं। अब हमें हर दिन इसमें पानी देना होगा। ठीक है दीदी, हम दोनों बारी बारी से हमारे इस खेत में पानी देंगे। दोनों बहनें हर दिन बारी बारी से खेत में पानी देती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। फसल को पकने में अब कुछ ही समय बाकी था। टीनू, मैं किसी काम से दूसरे जंगल जा रही हूँ, तब तक तुम खेत का ध्यान रखना। शीला यह कहकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद बादल के गरजने की आवाज आती है और टीनू अपने घर की खिड़की से बाहर देखती है। लगता है आज बारिश आने वाली है। मुझे जल्दी से खेत से पानी बाहर निकालने के लिए जगह बनानी होगी। बारिश शुरू हो जाती है। टीनू बारिश में भीगते हुए एक कुदाल लेकर पानी के बाहर निकलने के लिए टीनू ने एक जगह बना दी थी। जगह बनाने के बाद टीनू घर के अंदर चली गई। अरे ये क्या, बारिश में भीगने के कारण मुझे तो जुकाम लग गई है। शाम को शीला भी आ जाती है। अरे टीनू, तुम्हें तो जुकाम लग गई है और बुखार भी आ गया है। एक काम करो, तुम आराम करो, खेत का काम मैं संभाल लूंगी। कुछ दिनों तक शीला खेत का काम संभालती रही और टीनू बिस्तर पर बीमार थी। क्या बात है शीला, आजकल अकेले ही काम कर रही हो खेत में? टीनू कोई काम नहीं करवाती क्या? हाँ काली कवि, टीनू की तबीयत कुछ दिनों से खराब है, इसलिए मैं ही खेत का सारा काम करती हूँ। कुछ ही दिनों में फसल भी पककर तैयार हो जाएगी तो काम भी बढ़ जाएगा। अच्छा, मतलब मेहनत करो तुम और फल खाए तुम्हारी बहन। सही फायदा उठा रही है छोटी होने का। क्या मतलब है काली? तुम्हारे पिता ने ये जमीन तुम दोनों बहनों को बराबर बांटी थी ना,
फिर तुम इसमें काम करो और फसल बेचकर जो पैसे आएंगे उसे तुम दोनों बराबर बांट लो। भला ये कैसा हिसाब हुआ? मेहनत के हिसाब से तो तुम्हें ही ज्यादा फल मिलना चाहिए। नहीं काली, टीनू ने भी इस खेत में उतनी ही मेहनत की है जितनी की मैंने। वो तो बारिश में भीगने के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वह काम नहीं कर पा रही। मुझे क्या, मैं तो सिर्फ तुम्हें सही गलत का अंदाजा बता रही थी। तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें अपनी मेहनत का कम ही मुनाफा लेना है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। चलो मैं चलती हूँ। शीला के मन में यह बात डालकर काली वहाँ से चली जाती है। काली के जाने के बाद शीला काली की बातों के बारे में सोचने लगती है। काली कह तो सही रही थी, मैंने खेत में टीनू से ज्यादा मेहनत की है और इस हिसाब से मुनाफा भी मुझे ही ज्यादा होना चाहिए। कुछ दिनों में फसल काट के जो भी मुनाफा होगा उसका ज्यादा हिस्सा मैं लूंगी और बाकी कम हिस्सा मैं टीनू को दूंगी। कुछ दिनों बाद खेत में फसल खिल उठती है। टमाटर अब पक चुके थे। टीनू की तबीयत भी ठीक हो जाती है। दोनों बहनें टमाटर तोड़कर इकट्ठा कर लेती हैं और बाजार में उन्हें बेचने चली जाती है। बाजार में टमाटर बेचकर उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा होता है। पैसे लेकर दोनों घर आती है। यह लो टीनू, तुम्हारे हिस्से के 500 रुपए। पर दीदी, हमें तो पूरे 5000 रुपए का मुनाफा हुआ है ना। मैंने हमारे खेत में तुमसे ज्यादा मेहनत की है। खेत में पानी डालना, बीज डालना, खेत की रखवाली करना, तुम तो अपनी तबीयत खराब करके बैठी थी। ये फसल मेरी मेहनत का फल है, इसलिए आज के बाद जो भी टमाटर हमारे खेत में आएंगे उसमें से कम हिस्सा तुम्हारा होगा और ज्यादा हिस्सा मेरा। शीला की यह बात सुनकर टीनू मायूस हो जाती है और अपने घर चली जाती है। शीला के दिए उन चंद रुपयों से अब टीनू का गुजारा मुश्किल से हो पा रहा था। वहाँ शीला फसल से हुई कमाई से झोपड़ी से एक पक्का घर बनवा लेती है। शीला को मैंने जब से सलाह दी है, ये तो हर दिन कुछ ना कुछ खरीद कर मुझे जलाती रहती है। कभी कभी तो लगता है मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। क्यों इतना सोचती हो काली? जाओ और मेरे लिए एक कप चाय बना दो। वैसे भी हम कुछ भी कर ले, हमारे हिस्से कभी मुनाफा आता ही नहीं है। जाओ जाओ, अब जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाओ। दिन भर दिन टीनू की हालत खराब होती चली जाती है। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर टीनू के पिता शीला के सपने में आते हैं और कहते हैं, शीला, टीनू की ऐसी हालत तुम्हारे कारण हुई है। जाओ और उससे माफी मांगो। माफी? भला मैं क्यों माफी मांगू? क्योंकि तुमने टीनू का हक उससे छीना है। मैंने टीनू का कोई हक नहीं छीना है बाबा। उसने जितनी मेहनत की उसे उतना ही मुनाफा दिया गया है। नहीं शीला, उस दिन अगर टीनू ने खेत के रास्ते नहीं खोले होते तो आज तुम इतने बड़े घर की मालकिन नहीं होती। सारी फसल पानी के कारण बर्बाद हो चुकी होती और तुम्हें कोई भी मुनाफा नहीं होता। जाओ बेटी और टीनू से माफी मांगो और उसका सही हिस्सा उसे दो। शीला के पिता उसे उस दिन की पूरी कहानी बताते हैं, जिसके बाद शीला की आंखें खुल जाती हैं और वह अपनी बहन टीनू के पास जाकर उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो टीनू, मैं नहीं जानती थी आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारे कारण हूँ। सपने में बाबा ने आकर मुझे सब सच बता दिया है। आज से हम दोनों एक ही घर में रहेंगे। आज से हमारा कोई बंटवारा नहीं है। इस खेत से जो भी रुपए आएंगे वो हम दोनों के होंगे। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। उस दिन के बाद टीनू और शीला दोनों बहनें बहुत ही प्रेम से रहने लगी। उन्हें खुश देखकर उनके पिता भी बहुत खुश होते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी और ऐसी ही कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।